हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं हाजिर हुआ हूं आपको कंप्यूटर पार्ट्स लेकर के। कुछ पार्ट्स मैंने पहले बताए थे कंप्यूटर के, आज मैं आपको नए नए पार्ट्स लेकर आ रहा हूं जिन पार्ट्स की वजह से कंप्यूटर नहीं चल सकता है। इसलिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ सारे पार्ट्स, और पार्ट्स में सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ आपको कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या करता है, कीबोर्ड से हमारे टाइपिंग होती है। कीबोर्ड इसलिए यूज होता है कि जो भी हम टाइप करना चाहते हैं उसका सिग्नल ये मेरे मदरबोर्ड को देता है, यानी प्रोसेसर को देता है। प्रोसेसर उसको डिस्प्ले करके आपके मॉनिटर पे दिखाता है, यानी टीएफटी पे दिखाता है। मैं टाइप करता हूँ यहाँ से जो कोई भी वर्ड ए बी सी डी कोई भी टाइप करता हूँ, कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में समझता है, मशीन लैंग्वेज को फिर कन्वर्ट करके आपके डिस्प्ले को स्क्रीन पे दिखाता है। वो हमारी ही लैंग्वेज में दिखाएगा जो हम टाइप करते हैं। हमें लगता है कि हमने जो टाइप किया है वो हमारा आ गया, लेकिन इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है वो कंप्यूटर करता है। सीपीयू होता है, रैम होती है ना, आपका जितने भी बाइनरी डिजिट में काम करता है, मशीन लैंग्वेज में काम करता है। बहरहाल हमें जो है हमारा आउटपुट हमारा स्क्रीन पे हमारे जैसा मिलता है। ये होता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड टाइप करने के लिए होता है। कीबोर्ड अगर कंप्यूटर में हम नहीं लगाएंगे तो हमारा कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें अब कई तरह की कीज होती हैं। इसमें नंबरिंग की होती है, इसमें फंक्शन की होती है, इसमें अल्फ़ाबेट की होती हैं, इसमें कई तरह की होती हैं। और कुछ इसमें की होती हैं जो आपके साइंस होते हैं, जैसे आपका डॉलर होता है, आपका हैश होता है, वो तरह की होती है इसके अंदर। वो सारी स्पेस बार होता है इसके अंदर, एरो की होता है, सारी की इसके अंदर होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक की भी इसमें ख़राब हो जाती है तो आपका कोई भी वर्क बीच में रुक जाएगा। सपोज करो आपको 1 से 10 तक आपको काउंट करना है इसमें, और आपकी की काम नहीं कर रही है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये आपका था कीबोर्ड, इसको आप देख लीजिए, ये है कीबोर्ड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वीजीए ड्राइवर, यानी वीजीए कार्ड। वीजीए कार्ड मतलब डिस्प्ले कार्ड। जो भी डिस्प्ले आपके टीएफटी पे या कंप्यूटर पे निकल कर आता है वो इसके थ्रू आता है। ये लगा होता है मदरबोर्ड के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड पे लगाते हैं, ये स्लॉट है इसका, मदरबोर्ड पे लगता है। और इसका ये कनेक्टर, इसको वीजीए कार्ड बोलते हैं। वीजीए कनेक्टर इसका आपका मॉनिटर में लगा होता है। तो यहाँ से जो भी सिग्नल्स डिस्प्ले का जाता है मदरबोर्ड से, वो सिग्नल इसके थ्रू आपके टीएफटी पर आता है, यानी सिस्टम पे आता है। जो भी आपका डेटा है हार्ड डिस्क में है और आप देखना चाहते हैं, वो सारा डेटा इस कार्ड के थ्रू जाता है। इसको हम बोलते हैं वीजीए कार्ड, विजुअल डिस्प्ले कार्ड। इसको डिस्प्ले कार्ड बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले कार्ड ये होता है आपका। ये आपका एक पार्ट हो गया। हमारा पार्ट आता है, ये देखिए, ये हमारा स्विच। देखिए इसमें कितने सारे पोर्ट्स हैं। ये स्विच होता है। स्विच इसका क्या काम है, इसको हम नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास एक सर्वर होता है कंप्यूटर, और उससे हम बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ते हैं, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें एक पोर्ट होता है हमारा सर्वर का जो मैनेजर होता है, और बाकी पोर्ट होते हैं सिस्टम्स के, पीसीज के। ये नेटवर्क पे हम यूज करते हैं। इसके बगैर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्विच। इसको छोटा हब भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाते हैं और एक कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में आ जाती है। जैसे आपने देखा कि रेलवे में हम टिकट कराते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एक टिकट की इंफॉर्मेशन हम सारे सिस्टम पे देख लेते हैं। जैसे कहीं कहीं पे हम साइबर कैफे में देखते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सिस्टम, वो काम ये करता है स्विच। स्विच के थ्रू एक दूसरे को हम सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं। ये है हमारा स्विच। ये देखिए, अब हम दिखाते हैं आपको नेटवर्क कार्ड। ये है नेटवर्क कार्ड, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क कार्ड। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये सिस्टम में नेटवर्क जोड़ने के लिए होता है। नेटवर्क बाहर से लेना है कंप्यूटर में, या कंप्यूटर से आगे बढ़ाना है, इसके बगैर हम नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम
इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में। ये मदरबोर्ड पे अंदर लगता है और इस मदरबोर्ड पे जब लगता है, मदरबोर्ड में लगने के बाद इसमें कनेक्शन आता है बाहर से और वो कनेक्शन, वो सिग्नल्स वो डिस्ट्रीब्यूट करता है आपका मदरबोर्ड के थ्रू सीपीयू से। और सीपीयू पे क्या कनेक्ट होता है, सीपीयू पे आपका ये कनेक्ट होता है, इसका सिग्नल इस पे जाता है और इससे सारा सिग्नल अदर कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं नेटवर्क डिस्प्ले यानी नेटवर्क एडाप्टर। ये नेटवर्क एडाप्टर होता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क केबल। ये नेटवर्क केबल होता है, ये इस केबल के अंदर लगाया जाता है, इधर यहाँ पे कार्ड के अंदर, और एक तरफ ये इस तरफ लगाया जाता है, इसमें लगाया जाता है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन जाती है, ये आपस में कनेक्टेड हो जाता है, तो आपका नेटवर्क चलता है। इंटरनेट या इंटरनेट जो भी है आप इसके थ्रू इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ आती है हमारे पास, ये है वीजीए केबल। ये वीजीए केबल आपका, इससे वीजीए केबल से हम सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, सीपीयू से टीएफटी को या एलईडी को कनेक्ट करते हैं। अगर ये वीजीए केबल आपके पास नहीं है तो सीपीयू से मॉनिटर कनेक्ट नहीं होगा और आपका जो डिस्प्ले है वो सिर्फ मॉनिटर में ही रहेगा, आपका डिस्प्ले आप सिस्टम पे नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम इसको विजुअल डिस्प्ले कोड बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले कोड बोलते हैं। इसके थ्रू सिग्नल्स जो है वो कंप्यूटर से टीएफटी पे जाता है। इसको भी हम एक तरीके से कंप्यूटर का पार्ट कहेंगे, क्योंकि इसके बगैर आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। ये आपको दिखाया मैंने। अब आप देखिए